हेलो एवरीवन, आरके लर्निंग कैड में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स हमारे ऑटो कैड में एरे की श्रृंखला चल रही थी, ठीक है। तो अब तक हम अपने दो वीडियो में रेक्टेंगल एरे और पोलर एरे के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक हमारा क्या है होगा, पाथ एरे के ऊपर होगा, ठीक है। तो पाथ एरे जैसा आपका नाम समझ आ रहा है, पाथ एरे यानी पाथ को फॉलो करने वाला एरे, ठीक है। तो पाथ एरे से मतलब है हमारा कोई एक पाथ होगा और उसी पाथ को हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, लाइन से एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो दोस्त है वो हमारा पाथ होगा वो एक बार में बनना चाहिए। जैसे आपने एक लाइन खींचा और ऐसे क्लिक किया तो आपका यहाँ पे क्या है, एक पाथ नहीं है, ये आपका एक पाथ है और ये एक पाथ है। लेकिन आप यही चीज़ अगर पॉलीलाइन से बनाओगे तो आपका क्या होगा, आपको पता है पॉलीलाइन में क्या होता है, हमारा पाथ डिफरेंट नहीं होता है, वो एक ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पाथ बनाना है। मान लीजिए आपने ये पाथ बनाया, ठीक है, ऐसे। अब इस पाथ को फॉलो कराने के लिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से एक लाइन के रूप में एक ऑब्जेक्ट बनाया। कुछ भी आप बना लो, जो भी आपको फॉलो कराना हो। जिस तरह आप मैथ में फार्मूले लगा के कोई मैथ की इक्वेशन सॉल्व करते हो या मैथ के सवाल सॉल्व करते हो, सेम इसी कंडीशन का है। तो आपको बस पाथ एरे का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है इतना सारा, और ये हमारा क्या है, पाथ है। तो अब आप मॉडिफाई मेनू में जाके लीजिए, या आप मॉडिफाई पैनल से लीजिए, या आप क्या करोगे, शॉर्टकट। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें आगे फास्ट काम करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, AR टाइप करके इंटर प्रेस करोगे। अब आपसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा है। तो आप इसको पूरा सिलेक्ट करो। आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आप इंटर मत प्रेस करना जब तक कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। सिंपल आप क्या करो, इंटर प्रेस करो। अब आपसे चूज़ करने को बोल रहा है क्योंकि आपने शॉर्टकट के जरिए लिया है। यही चीज़ आप डायरेक्ट लेते तो आपसे डायरेक्ट इसके आगे का स्टेप पूछता। तो आपको क्या करना है, पाथ के लिए PA इंटर करना है। फिर आपको क्या करना है, पाथ को सिलेक्ट करना है। तो आपका ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने पाथ को सिलेक्ट किया तो आपका क्या हो रहा है, वही ऑब्जेक्ट पाथ के ऊपर सेट हो गया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स नीचे आप देखिए मेथड का ऑप्शन दिख रहा है। तो जब आप मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब आपसे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा, डिवाइड और मेजर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पाथ एरे जो हमारा है दो तरीके का होता है, ठीक है। तो मेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम इसको एक रेक्टेंगुलर एरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिवाइड ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसी पाथ को हम पोलर एरे की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मुझे मेजर इस्तेमाल करना है। तो मेजर और डिस्टेंस में, डिवाइड में क्या अंतर है, मेजर और डिवाइड में क्या अंतर है ये समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 1 मीटर लेंथ की कोई लंबाई है, ठीक है। 1 मीटर लेंथ की आपके पास कोई लंबाई है और उस लंबाई में हमें 100 डॉट बनाने हैं, ठीक है। उस लंबाई में हमें 100 डॉट बनाने हैं, वो भी सारे इक्वल स्पेसिंग पे, ठीक है। अब वो स्पेसिंग कितनी आएगी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी डॉट होंगे, दो डॉट के बीच का स्पेस आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, डिवाइड वाली, कि आपने 1 मीटर को बांट दिया इक्वल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्वांटिटी से मतलब है, इक्वल स्पेसिंग से मतलब है। अब मेजर का इस्तेमाल कहाँ होगा, हमारे पास स्पेस 1 मीटर है, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि दो डॉट या दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो गैप होगा वो होगा हमारा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। अब आपको एक पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं और हमें 2 स्पेस रखना है, तो 2 के हिसाब से कितने आपके ऑब्जेक्ट बैठे, 50। तो यहाँ पे आपको क्या है,
स्पेस मेंटेन करना है, क्वांटिटी आप नहीं मेंटेन करोगे, क्वांटिटी वो मेंटेन करेगा। और जबकि डिवाइड में क्या होता है, क्वांटिटी हम मेंटेन करते हैं, स्पेस वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान लेते हैं हम मेजर लेते हैं। तो मेजर जैसे ही आप एम इंटर प्रेस करोगे, ये आपको क्या करेगा, इस पर मेजर वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया है। अब मान लीजिए मेजर के हिसाब से उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस था उसने उसके हिसाब से सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, आइटम को घटाना बढ़ाना है। तो मान लीजिए आपने आइटम पे घटाने बढ़ाने के लिए क्या किया, आई इंटर प्रेस किया। अब जैसे ही आप आई इंटर प्रेस करोगे, ये आपका करेंट स्पेस दिखा देगा। करेंट स्पेस कितना चल रहा है इस समय दो ऑब्जेक्ट का, 69। तो अब 69 अगर आप बढ़ाओगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और स्पेस अगर आप कम करते हो तो ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपने काम डाला 45, तो 45 जैसे ही आपने स्पेस डाला तो 45 के स्पेस के अकॉर्डिंग उसने सारे के सारे ऑब्जेक्ट फिल कर दिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप मैक्सिमम आइटम 30 ही ले सकते हो, जैसा कि वो दिखा रहा है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अब मान लीजिए आपको चाहिए 10, तो आपने 10 डाला, तो 10 तक उसने सेट किया 45 की डिस्टेंस पे, बाकी जो बच गया वो बच गया। तो ये है आपका मेजर। तो जो आप मेजर में वैल्यू डाल दोगे वो उतने स्पेस पे ही ऑब्जेक्ट को सेट करेगा, बाकी के पाथ को वो छोड़ देगा। ठीक है, बाहर आते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम डिवाइड मेथड से समझते हैं। लाइन को हम बिल्कुल सीधा रखते हैं आर्थो की मदद से, और इसके ऊपर हम एक सिंपल एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, जैसे फिर हमने क्या लिया, डायरेक्ट यहाँ से पाथ एरे लिया। पाथ एरे लेने के बाद हमें करना होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, इंटर प्रेस करना है, फिर हमें पाथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट पाथ पे सेट हो गया है, पर हमें अब डिवाइड मेथड को समझना है। तो मैं डिवाइड मेथड के लिए आप डायरेक्टली क्या करोगे, मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे या फिर आप एम इंटर प्रेस करोगे। एम इंटर प्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, डिवाइड के लिए आप डी इंटर प्रेस करोगे। अब ये देखिए डिवाइड के हिसाब से इसने सेट कर दिया। अब यहाँ आपसे स्पेस नहीं पूछेगा। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है सर्कल की तो आप सिंपल आई इंटर प्रेस करो और अपनी नई क्वांटिटी डाल दो जो भी है। तो फ्रेंड्स क्या करेगा, उतने ही स्पेस में 20 ऑब्जेक्ट बना देगा इक्वल स्पेसिंग पे। अगर आपको फिर से आइटम बढ़ाना है, आई इंटर करिए और फिर से आप डाल दीजिए 28। तो एक बार अगर आपने मेथड चुन लिया तो वही मेथड फिर अप्लाई हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा चेंजेस होता रहता है। अभी हमने मेजर ऑप्शन नहीं चुना है, डिवाइड चुना है। तो देखिए अब ये डिवाइड ही एक्टिव है। आप आई इंटर करते रहो, स्पेस या क्वांटिटी आप बढ़ाते रहो। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा डिवाइड और मेजर में दोनों में डिफरेंस। अब बाकी इसके का आगे का पोजीशन, अगर आपको रो बनाना है तो आप सिंपल आर इंटर करो और रो डालो जो भी डालना हो। फिर इनके बीच का स्पेस कितना चाहिए, करेंट टाइम में 57 दिखा रहा है, मुझे चाहिए 40, और फिर इसके बाद आप बाहर आ जाओ। अब हम फ्रेंड्स समझते हैं कि पाथ एरे का इस्तेमाल हम पोलर और रेक्टेंगुलर की तरह कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लेते हैं क्या, एक पाथ बनाते हैं। ज़रूरी नहीं वो पाथ हमारा इसी से अटैच हो, हमने बस ऐसे एक बना लिया। या आप क्या कर दो, यहाँ से इसके सेंटर के सीध से या सेंटर के सीध में ही लेके आपने एक लाइन बना दी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, पाथ एरे लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, इंटर प्रेस किया, फिर आपने पाथ को सेलेक्ट किया। अब फ्रेंड्स अगर आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच के स्पेस को मेंटेन करना है तो आप किसको फॉलो करोगे, मेजर मेथड को, ना कि डिवाइड मेथड को। तो आपने क्या किया, मेथड पे गए, एम इंटर प्रेस किया और फिर से मेजर के लिए आपने क्या किया, एम इंटर प्रेस किया। अब आपका मेथड तो आपने चुन लिया कि मेजर वाला हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें आइटम से छेड़छाड़ करना है तो हम क्या करेंगे, आई इंटर करेंगे। अब करेंट डिस्टेंस दिखा रहा है 146, मुझे रखने हैं 2 कॉलम, यानी सेंटर टू सेंटर गैप कितना रखना है, 100 रखना है। तो आप 100 टाइप करो। ठीक है, तो 100 के हिसाब से उसने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए। अब आपको कितने चाहिए ऑब्जेक्ट, सिर्फ 5 चाहिए, तो आपने 5 किया। अब आपको लगता है नहीं स्पेस थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो आप फिर से आई इंटर प्रेस करो और फिर से आप नया स्पेस डालो 120 और फिर से आप आई इंटर प्रेस करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हो 6। ठीक है, अब क्या करोगे, आप
आइटम तो आपका सेट हो गया। अब आते हैं रो के लिए, और रो के लिए हमने आर इंटर किया और रो डाला हमने 4, और फिर रो के बीच का स्पेस दिखा रहा है कितना 146, आपने कर दिया 150। अब आप कमांड से दो इंटर प्रेस करके बाहर आ जाओ। फिर फ्रेंड्स आप इस लाइन को अपना डिलीट कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे एक सहारे के लिए था। अब आपने क्या देखा, क्या कोई बता सकता है कि ये किस एरे से बना है? आप देखोगे तो कहोगे ये हमारा किससे बना है, रेक्टेंगल एरे से बना है, जबकि हमने बनाया किससे, पाथ एरे से। ठीक है फ्रेंड्स, यही है पाथ एरे का कमाल। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको नज़र आ रहा है इस पाथ को फॉलो करना है, उस पाथ को फॉलो करना है। अभी ऊपर की प्रॉपर्टी हम बताएंगे, फिलहाल अभी हम दोनों में डिफरेंस समझा रहे हैं। अब इसी तरह हम लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे। फिर हमने लिया पाथ एरे, ए आर एंटर किया, ऑब्जेक्ट को करा हमने क्या, सेलेक्ट, फिर से इंटर, पाथ एरे चुना हमने, फिर पाथ को सिलेक्ट कर दिया। अब पोलर एरे की तरह इस्तेमाल करना है तो आपका क्या ऑप्शन काम आएगा, डिवाइड वाला ऑप्शन काम आएगा। तो उसके लिए आपने एम इंटर किया मेथड पे जाने के लिए, फिर इसके बाद आपने डी इंटर प्रेस कर दिया डिवाइड के लिए। अब ये फ्रेंड्स क्या हो गया, डिवाइड मेथड अप्लाई हो गया, यानी अब ये पोलर के फॉर्म में आ गया है। अब आपको आइटम बढ़ाना घटाना है तो आप आई इंटर करोगे और डायरेक्ट आइटम की क्वांटिटी डालोगे, फिर से आई इंटर, डायरेक्ट आइटम की क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका था पाथ एरे। बाहर आना है तो आप डबल इंटर प्रेस करके बाहर आ जाओ, अदरवाइज एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्लोज एरे। ठीक है, अब समझते हैं प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस पॉइंट हम समझ चुके हैं क्या होता है हमारा। अभी बेस पॉइंट इस पॉइंट पे है, मुझे बेस पॉइंट को करना है कहाँ, इस पॉइंट पे, तो आपका ये वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा। ठीक है, पाथ के कंडीशन पे मुझे बेस पॉइंट बदलना है इस वाले को, तो ये आ जाएगा। समझे फ्रेंड्स, ये है बेस पॉइंट का मतलब। बाकी आपको मेथड चेंज करना है तो आप यहाँ से डिवाइड और मेजर चुन सकते हो, जो कि हम यहाँ नीचे से पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का मतलब है फ्रेंड, जैसे जैसे हमारा पाथ गया था उसी के अराउंड ये ऑब्जेक्ट भी अलाइन हो रहा था, रोटेट हो रहा था। आपने इसको हटाया तो ये वैसे हो गया था, फिर आपने सेलेक्ट किया तो ये फिर से अलाइनमेंट की कंडीशन में आ गया। जेड डायरेक्शन के क्या मतलब है, जब आप जेड डायरेक्शन में आप लेवल का इस्तेमाल करोगे तब ये काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, एडिट सोर्स। एडिट सोर्स कैसे काम करता है ये हम बाकी की दो एरिया में सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हमें इस्तेमाल करना है एडिट सोर्स को, तो आप एडिट सोर्स लो और इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और फिर ओके करो। अब आपका क्या है, जिसको आपने सोर्स सिलेक्ट किया वो आपका एक्टिव मोड में है, आप इसमें जो भी काम करना हो करो। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो आपने एडिट सोर्स वाले ऑप्शन को भी समझ लिया। इसी तरह फिर से आपने इसको सिलेक्ट किया, रिप्लेस आइटम है, तो रिप्लेस आइटम के लिए पहले आप कोई ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। फिर आपको क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से रिप्लेस आइटम जिसको सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद इंटर प्रेस करना है, फिर इसके बाद इसके बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करते रहो। ठीक है, काम हो जाए आपका तो इंटर प्रेस कर दो और फिर से इंटर प्रेस करके बाहर आ जाओ और लास्ट में एस्केप प्रेस कर दो। अब आपको लगता है मुझे रीसेट करना है तो सिलेक्ट करो और रीसेट एरिया पे क्लिक कर दो। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक की तीनों वीडियो में पोलर, पाथ और रेक्टेंगुलर एरे समझ लिया है। आने वाली वीडियो में हम फ्रेंड्स एरे एडिट के बारे में समझेंगे, जो कि अभी हम तीनों वीडियो में देख चुके हैं। हम एरे एडिट को अलग से समझ लेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हम कैसे एडिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।